नेक्स्ट मेथड हम लोग ले रहे हैं सेकंड मेथड, कन्वर्जन मेथड। चलो, कन्वर्जन मेथड से क्या मतलब, जो होता है ना, कभी कभी नाम से कुछ चीज समझ में आ जाती है। कन्वर्जन मेथड से नाम क्या समझ में आ रहा है, सुनना। हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं? चलो मुझे एक रीजन बताओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं? रीजन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि भाई आपसे, आप क्या कैलकुलेट करना है? तो भाई, जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर उनके रिकॉर्ड्स मिसिंग है, उन लोगों के, उन लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना या फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ये हमारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा है कि भाई कोई सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है या रिकॉर्ड्स मिसिंग है, तो उसके थ्रू भी आप उसका प्रॉफिट निकाल के बता दो। दैट इज द बेस या दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर चैप्टर। तो चलो, कन्वर्जन मेथड में क्या होता है? कन्वर्जन मेथड में क्या सीन है? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई बंदा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। कोई बंदा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। उस सिस्टम को कन्वर्ट करना किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना? डबल एंट्री सिस्टम में। और वो चीज कहलाती है, ये जो पूरी प्रोसेस हो, ये जो पूरी प्रोसेस है वो हो जाती है कन्वर्जन मेथड। ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो कर, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके फायदा क्या? तो अगर मैं इसको और ढंग से लिख दूं तो देखो, उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके उनके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। ठीक है, उनके क्या प्रिपेयर करना है? फाइनल अकाउंट। तो सुनो, मेरी बात सुनना। कोई बंदा होगा जिसने सिंगल एंट्री के बेस पर अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है मिस्टर ए, वो एक सोल प्रोप्राइटर है और सिंगल एंट्री सिस्टम से, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। और उसने उसके अंदर बेसिकली 3 अकाउंट बना रखे हैं। एक सेल्स एंड परचेज, दूसरा कैश, और तीसरा पर्सनल अकाउंट। मतलब अगर माल बिकेगा तो वो इसमें लिख देगा, माल बिकेगा। और इवन दो, चलो, कितने लोग तो सेल परचेज मेंटेन नहीं करते, हम तो फिर भी मान रहे सेल परचेज मेंटेन की हुई है। माल बिकेगा तो इसमें लिख देगा, खरीदेगा तो इसमें लिख देगा, कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो कैश बुक में लिख देगा, पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ तो पर्सनल लिख देगा। इवन मैं बोल रहा हूँ, चलो वो ऐसा बंदा भी होता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल परचेज मेंटेन करते ही नहीं है, सीधा कैश और पर्सनल अकाउंट। तो ऐसी सिचुएशन, ये बंदा ऐसा है मिस्टर ए, जो केवल 2 अकाउंट मेंटेन करता है, कैश अकाउंट, सेल्स से पर्सनल अकाउंट। कोई स्टॉक नहीं है, कोई लेजर्स नहीं है, एक्सपेंसेस की कोई लिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं।
ये 2 अकाउंट आपको लाके दे दिए और आपको इसने बोला, ठीक है, अब यासीन क्या है, रिक्वायर टू नो हिज he is required to know his financial position। अब क्या करोगे आप लोग, आप सभी लोग सीए या सीए में कर रहे हो, ठीक है, तो चलो अब आपके पास, क्योंकि अकाउंट्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी, तो अगर ऐसा बंदा आपके पास आ जाता है केवल दो केवल 2 अकाउंट लेके, कैश और पर्सनल अकाउंट लेके, वो आपके पास आ जाता है और बोलता है मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई, पंकज जी रिक्वेस्ट मेरे पास आई नहीं अभी तक। तो देखो, अब ऐसा बंदा सुनना मेरी बात को, आप लोग ढंग से सुनना, आप लोग सब सीए में कर रहे हो ना, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब कुछ छोड़ देते हैं हम लोग, चैप्टर वैप्टर चलो सब कुछ हम लोग छोड़ देते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने है। मिस्टर ए जो सिंगल एंट्री सिस्टम में जान दो, चलो ऐसा कोई सिस्टम होता है उसको भी भूल जाते हैं, वो अपनी कैश और पर्सनल अकाउंट, जो उसकी कैश और जो पर्सनल अकाउंट उसने मेंटेन किया है, पर्सनल अकाउंट मतलब ये नहीं कि उसने हर एक का अलग अकाउंट मेंटेन किया होगा, एक डायरी के अंदर सबका नाम लिख रखा है, पैसे आए गए तो लिख रहा है वो, तो इन दैट केस आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होगा, उसके फाइनल अकाउंट कैसे बनाओगे, किसी के पास कोई भी आइडिया है? तो मैं बात सुनना, वापस से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा बंदा मिस्टर ए जो अपनी कैश बुक और पर्सनल अकाउंट लेके आपके पास आया, भैया मेरे को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरा प्रॉफिट और मेरी बैलेंस शीट बना के दे दो, तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग किस तरह से क्या करोगे? कोई भी आइडिया किसी के पास? देखो, चैप्टर को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लो, ना कि एक चैप्टर खत्म करना उस वे में, थोड़ा सोचो, जितना दिमाग चलाओगे उतना कम रटना पड़ेगा। एक बंदा है जो आपके पास में कैश और पर्सनल अकाउंट्स लेके आया हुआ है और वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, तो अब आप लोग क्या करोगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करोगे यहाँ से? उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ मांग भी नहीं सकते आप, हाँ कुछ बिल वगैरह जो लाके दे सकता हूँ आपको। चलो, अब एक बार आप समझना, उसने मुझे क्या क्या दिया, कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, 2 चीज दे दी, इन 2 अकाउंट के अंदर उसने बाकी, मतलब ऐसा तो है ना कि उसने सारी एंट्री तो की होगी ना, जब उसने 2 ही बुक मेंटेन की है तो उसने 2 बुक्स में सारी एंट्री की होगी सब कुछ, तो मैं क्या करूंगा, इनसे इनसे कुछ लेजर अकाउंट बना लूंगा जो मेरे रिक्वायर्ड होंगे, इनसे मैं क्या करूंगा, इन दोनों अकाउंट से अभी अकाउंटेंट क्या करेगा, ये अकाउंटेंट करेगा, विल प्रिपेयर पॉसिबल लेजर अकाउंट्स, ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, अब थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे उसके थ्रू आपके पास जो भी पॉसिबल लेजर अकाउंट्स वो बनाओगे आप लोग, और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बना सकते हो। तो बात क्या हुई, बात ये हुई, एक ऐसा बंदा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, वो अपने फाइनल अकाउंट बनाना चाहता है, तो उस सिंगल एंट्री सिस्टम को, सिंगल एंट्री अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना,
ये कहलाता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, ठीक है, तो अब हम केवल इस मेथड का डिस्कशन करेंगे फालतू बातों को छोड़कर, अब केवल इस मेथड के बारे में समझेंगे। तो कन्वर्जन मेथड में क्या होगा, तो यहाँ सिंपल सी चीज है, under this method under this method final account will be prepared. Under this method final account will be prepared to identify financial position of such person. So all single entry transaction will be converted into double entry transaction. ठीक है, for this purpose open required ledger account and prepare trading and P&L account and बैलेंस शीट। तो करना क्या है भाई, किसी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी हो तो ये मेथड यूज में लेगा, केवल प्रॉफिट निकालना तो स्टेटमेंट अफेयर ही काम में ले लेगा। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या करेगा, जितने सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन उनको डबल एंट्री में कन्वर्ट करेगा, और इसके लिए आपको एंट्रीज नहीं बनानी है, ऐसा नहीं कि आप जनरल एंट्री बनाने लग जाओ। इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि लेजर अकाउंट्स ओपन करोगे, लेजर अकाउंट ओपन करके आप लोग ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट following steps should be followed under this method। आपको स्टेप क्या क्या फॉलो करना है, सबसे पहले क्या करो, थोड़े थोड़े स्पेस के ऊपर सबसे पहले prepare format of trading P&L and balance sheet। prepare formats of trading P&L and balance sheet। थोड़े थोड़े डिफरेंस के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बना दो। ठीक है, इसके बाद में स्टेप नंबर 2 ओपन फॉलोइंग लेजर अकाउंट एज रिक्वायर्ड। आपको कुछ लेजर अकाउंट बनाने हैं जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस तरह से, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से, तो देखो मैं पहले लिस्ट बना रहा हूं, उसके बाद में हम लोग ये डिटेल समझेंगे।
कैश अकाउंट जो उसने मेंटेन किया होगा एक्चुअली, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। ये दो ऐसी चीजें होगी जो आपको इजीली उसके पास मिल जाएगी। सुनना, ये दो चीजें ऐसी होगी जो इजीली आपको बहुत इजीली उसके पास मिल जाएगी, इसमें आपकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। इसके अलावा डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और जरूरत पड़े तो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो सेल्स एंड परचेज अकाउंट। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बाय द वे पड़ जाए तो आप अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। एक का ऊपर नीचे हो सकता है कि सारे अकाउंट की जरूरत नहीं पड़े, एक दो अकाउंट में काम हो जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा अकाउंट बनाने पड़े, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। कैश, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेटर्स, बीआर, क्रेडिटर्स, बीपी, स्टॉक, कैपिटल, सेल्स एंड परचेज तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, बाकी इतनी नेसेसरी या इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये सारे अकाउंट बनाने होते हैं। इनसे जो बैलेंस आते जाएंगे वो आप लोग स्टेप नंबर 1 मतलब ट्रेडिंग पैनल में इनपुट करते हैं जो बैलेंस शीट में, और आपके फाइनल अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई पॉइंट, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई, क्या चल रहा था, क्यों, क्या मेथड है, मतलब मेथड की बेसिक समझ में नहीं आए हो, क्या करना है वो समझ में नहीं आया हो, तो एक मुझसे पूछ लो फटाफट से। आई एम वेटिंग। अब सुनो, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखो। अब जो हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि आपके एसबीएल में काफी काम आएगा। यहाँ से आपके एसबीएल का भी थोड़ा बेस चालू हो जाएगा, और ये भी मैं बोल रहा हूँ अगर ये चैप्टर ढंग से करते हो तो एसबीएल 90% कंप्लीट समझो, और 10% बाकी इसलिए क्योंकि आपको उसके क्वेश्चंस करने होंगे, बस समझने जैसा कुछ इतना खास रहेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट ले रहे हैं हम लोग डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट बना रहे हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तीसरा क्रेडिटर्स अकाउंट। और चौथा बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, ये 4 अकाउंट है। चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटर्स अकाउंट से, उनकी कॉन्ट्रा एंट्रीज हम लोग लगातार करते जाएंगे, इसलिए 4 अकाउंट साथ में बनाए। सबसे पहले बताओ, डेटर्स हमारी एसेट है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डीआर या सीआर? मतलब कुल मिला के मैं 2 साइड से स्टार्ट करूं या बाई साइड से? डेटर्स, देखो ये बात याद रखना कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डीआर होता है, दैट मींस 2 साइड से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस डीडी, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, एक बहुत सिंपल, देखो एक बेसिक चीज होती है और हम लोगों ने ऐसे याद कर रखा है, किसी चीज का डीआर बैलेंस है तो अगर वो चीज बढ़ती है तो वो सब डीआर में लिखो, और अगर कम हो रही है तो सीआर में लिखो। मतलब अगर किसी भी रीजन से डेटर्स बढ़ते हैं तो 2 साइड में, और डेटर्स कम होते हैं तो बाई साइड में। ठीक है, तो अब डेटर्स कब बढ़ेंगे, जब मैं उनको उधार माल बेचूंगा, जब मैं उनको क्रेडिट सेल करूंगा, तो 2
क्रेडिट सेल्स। अब रिटर्न है तो यहाँ लेस कर सकते हो या फिर बाई साइड में ले सकते हो, बाई सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे कौन सी सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद में नेक्स्ट, अब चलो आपने माल बेच दिया, सुनना मेरी बात को, डेटर्स थे, डेटर्स को माल बेचा, डेटर्स क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद में पैसा देंगे आप लोगों को, पैसा देंगे तो डेटर्स कम होंगे ना, तो किस तरफ आ जाएगा, बाई साइड में, बाई बैंक रिसीव्ड। यहाँ बाई साइड में आया, यहाँ कहाँ आया, बाई साइड में, तो इन दैट केस बैंक के कहाँ जाएगा, टू साइड में, सिंपल। चलो फिर अब वो पैसा दे रहे हैं, तो बहुत सारे डेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्काउंट देने से, फॉर एग्जांपल 1 लाख के डेटर्स थे, हमने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने से डेटर्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे तो किस साइड आएगा, बाई साइड में, बाई डिस्काउंट अलाउड, और ये पीएनएल के कहाँ जाएगा, टू साइड में। कौन सी चीज पीएनएल के कहाँ जा रही है वो भी मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के डिस्काउंट अलाउड, किसी को डिस्काउंट देना आपके लिए खर्चा हुआ तो पीएनएल के कहाँ जाएगा, टू साइड में। हो सकता है कि किसी डेटर्स ने पैसे नहीं दिए हों, तो बाय बैड डेब्ट्स, पीएनएल के टू साइड में। ठीक है, तो इसके अलावा, इसके अलावा चलो एक बार मुझे बताओ, बीआर का बैलेंस भी क्या होगा, बीआर भी एसेट है, डीआर बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग। बीआर में किसी को याद है क्या, बिल्स में क्या चीज चलती है, अपन ने उधार माल बेचा, तो उसके बदले में वो बिल एक्सेप्ट करेगा हमारे लिए, बिल रिसीवेबल। बिल एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है, याद है किसी को, बिल एक्सेप्टेड की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स, तो बिल्स रिसीवेबल में तो क्या आएगा, टू डेटर, बिल एक्सेप्टेड, तो यहां लिखा टू डेटर्स, तो वहां पे क्या जाएगा, बाय बीआर, ऐसा ही होगा कुछ। ओके, अब क्या हो सकता है, अब सुनना, दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, सुनना मेरी बात ध्यान से। डेटर्स ने आपको पैसे दिए, पैसे, मैं ये बोलता हूँ पैसे नहीं, चेक दिए थे, चेक दिए तब भी मैं बाई साइड में लिख दूंगा उसको। जैसे डेटर्स मुझे चेक देगा तो मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक। ठीक है, और वो चेक मैंने बैंक में लगाया, सुनना मेरी बात को, मैंने क्या करा था, बाय बैंक लिखा, वो बैंक, बाय बैंक, और मुझे चेक मिला था। एक्चुअली मुझे क्या करा, मेरे डेटर्स ने मुझे 20,000 का चेक दिया, मैंने हाथों हाथ अपने डेटर्स अकाउंट में बाय साइड लिख दिया, बाय बैंक रिसीव 20,000 का चेक मिला। मैंने 5 दिन बाद उसको बैंक में लगाया और चेक बाउंस हो गया, मतलब डिसऑनर हो गया, तो अब मैं क्या करूं, वो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया ऐसा बोल दो, तो अब मैं, मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, अरे रौनक जी क्या, कहाँ जा रहे हो, मैंने मार्क कहाँ कर रखा देखो, चेक डिसऑनर हो गया, बिल थोड़ी डिसऑनर हुआ है, चेक डिसऑनर हुआ है। तो जब मेरे को पैसे मिले तो उन्होंने कहा, लिखा देखो सिंपल सा यार, क्यों आप सोच तो सही, दिमाग तो लगाओ। ठीक है, मुझे बैक चेक, मुझे जब चेक मिला मैंने बाई साइड में लिखा, अब जब वो डिसऑनर हो गया तो उसको वापस कहाँ लिखूंगा मैं, टू साइड में लिख दूंगा ना, सिंपल सी बात है। अगर, अगर मुझे चेक मिला था मैंने उसको बाई साइड में लिखा, वो डिसऑनर हो गया तो वापस डेटर्स का बैलेंस बढ़ा दूंगा, तो किस तरह आ जाएगा, टू साइड में, टू बैंक चेक डिसऑनर। उसी तरह से, उसी तरह से
जो बिल्स उसने एक्सेप्टेड किए, तो हमने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल टू डेटर्स। अब अगर वो डिसऑनर हो गया तो मैं रिवर्स एंट्री कर दूंगा, डेटर्स टू बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स में क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल डिसऑनर्ड, और बिल रिसीवेबल में आ जाएगा बाय डेटर्स अकाउंट बिल डिसऑनर्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई अकाउंट कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही हो बोल दो। कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो फटाफट से। ओके, फिर डेटर्स पे अगर मैं कोई पेनल्टी लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था 1 महीने में पेमेंट करना, नहीं तो 5% ब्याज लगेगा। डेटर्स ने 1 महीने पेमेंट नहीं करा, उसने 2 महीने में पेमेंट करा, तो इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो इंटरेस्ट में किस तरफ लिखूं, टू में या बाई में? वो जो पेनल्टी वाला इंटरेस्ट है वो कहाँ लिखूं, टू में या बाई में? डेटर्स का बैलेंस देखो, इंटरेस्ट लगाने से डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट लगाने से डेटर्स बढ़ रहे हैं। अब जब डेटर्स बढ़ रहे हैं तो किस तरफ आएगा, टू साइड में, टू इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये कहा जाएगा पी&एल के बाई साइड में। ओके, और इसको बंद कर देंगे बाय बैलेंस सीडी से। चलो, इस अकाउंट में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। इस अकाउंट में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो बोल दो। चलिए, तो नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल को ओपनिंग बैलेंस होता है डीआर, तो टू साइड में लिख दिया। जैसे बिल एक्सेप्ट करेगा, डेटर्स जैसे बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है, एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डीआर, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स, तो टू डेटर्स लिख दिया। डिसऑनर होने पे बाई साइड में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा बिल का और क्या हो सकता है, इसके अलावा बिल के और क्या क्या यूजेस है, मतलब आपको बिल मिल गया, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बिल्स को लेके आप क्या क्या कर सकते हो, और क्या क्या एक्टिविटीज है। डिसऑनर तो लिख दिया अपन ने, और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है भाई? हो सकता है, सुनना मेरी बात को, बिल आज लिखा 3 महीने का, 3 महीने बाद पैसे मिल गए, 3 महीने के बाद में सीधे अपन एक ही चीज लेते हैं ना, आज आपने बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया और 3 महीने बाद आपको पैसे दे दिए, तो आप एंट्री क्या करोगे, पैसा आया आपके पास में, सुनना मेरी बात को, वेट करो, सुनो सुनो, सबसे पहला क्या करोगे, एक बिल्कुल बेसिक सिचुएशन, क्या बेसिक सिचुएशन, आज उसने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का, 3 महीने बाद आपको पैसे दे देगा, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में जाएगा बाय कैश या बैंक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी की अभी जरूरत है आप लोगों को, अभी के अभी पैसे चाहिए, आपके पास टाइम है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करवा सकते हो। जैसे सुनना होगा कि, क्योंकि बहुत सारे जन ऐसे भी जिनके पास बिल्स रिसीवेबल की कोई इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो सुन समझो, जैसे आपके पास बिल आया, एक बिल आपके पास आया, आपकी एसेट है ना, एसेट का रूल क्या हमारे पास में, डेबिट इफ कम्स इन एंड क्रेडिट इफ गोज आउट। सुनना, जिसके कभी बिल्स रिसीवेबल नहीं हो रखा वो सुनो, डेबिट इफ कम्स इन, तो जब बिल्स रिसीवेबल आपके पास आ रहा है तो एंट्री क्या की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स। अब आप उसको बैंक से डिस्काउंटेड, अब बिल के पास क्या ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैंने आपको 3 महीने बाद में पैसे देने का प्रॉमिसरी नोट, मतलब एक बिल लिख के दे दिया, आपको अभी के अभी पैसे चाहिए, तो वो बिल दिखा के आप बैंक से पैसे ले सकते हो, और बैंक आपको पैसे दे देगी कुछ अपना ब्याज या डिस्काउंट काट के, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसे आ रहे हैं आपके पास में अभी। सुनना, अब क्या हुआ, आपने वो बिल बैंक वालों को दिया, आपने वो बिल बैंक वालों को दिया, और बैंक वाले आपको पैसे दे रहे हैं,
तो पैसा आ रहा है ना अपने पास में। तो बाय बैंक एंट्री क्या होती है, चलो पहले एंट्री बना देते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री होती है इसकी। पैसा है डिस्काउंट टू बीआर, तो बीआर में क्या जाएगा, बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट, किसके लिए, बिल डिस्काउंटेड। आप चाहो तो वो बिल अपने किसी क्रेडिटर को दे सकते हो, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो क्रेडिटर को दे रहे हो, तो एक बात, तो बिल आ रहा है या जा रहा है, बिल जा रहा है। अभी क्या समझाया था, अगर बी आर आता है, इफ कम्स इन देन डी आर, इफ गोज आउट, बी आर जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, सी आर। तो चलो बी आर टू साइड में आ गया, तो किसको दिया आपने, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू बी आर, तो एंट्री हो जाएगी बाय क्रेडिटर्स एंडोर्स्ड, और फाइनली आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। और क्रेडिटर्स की बुक में एक एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, क्रेडिटर्स के टू साइड में, यहाँ क्या लिखा, बाय क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रॉस एंट्री क्या होगी, टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। ठीक है, अब बताओ मुझे क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होगा, लाइटीज है, सीआर बैलेंस होगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो बाई साइड में, कम होते हैं तो टू साइड में। तो क्रेडिटर्स से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट परचेस, बाय क्रेडिट परचेस, और अगर रिटर्न करते हैं तो टू साइड में, टू परचेज रिटर्न। फिर उनको हम लोग पैसे देंगे टू बैंक या कैश पेड। सॉरी एक चीज लिखना भूल गया मैं, बाय द वे जो एंडोर्स्ड बिल था, बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या हुई, बिल एंडोर्स करने की एंट्री की क्रेडिटर्स टू बी आर, सॉरी मैं भूल गया। अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या करोगे, बिल रिसीवेबल टू क्रेडिटर, तो बिल रिसीवेबल में आ जाएगा टू क्रेडिटर, डिसऑनर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्रेडिटर में आ जाएगा बाय बिल रिसीवेबल। आप चाहो तो देखो कॉन्ट्रा एंट्री डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। कॉन्ट्रा एंट्री डायरेक्ट भी वो अगर आप बिल रिसीवेबल चैप्टर करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ओके, हो सकता है कि क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल, बाई साइड में हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग हमारे हाथ से कभी बैड डेब्ट्स होगी नहीं। उसी तरह से बिल एक्सेप्ट करने पे क्रेडिटर एंट्री क्या करेगा, क्रेडिटर्स के लिए क्या हुआ, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल उसके लिए क्या हुआ, लाइबिलिटीज, तो वो एंट्री क्या करेगा, उसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, तो वो एंट्री कर देगा, उसको देने हैं ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स में आ जाएगा टू बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, और बिल्स पेबल में आ जाएगा बाय क्रेडिटर बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, और डिसऑनर होने पर रिवर्स एंट्री बाय बिल्स पेबल डिसऑनर और टू क्रेडिटर्स डिसऑनर। ठीक है, इसके बाद में बेसिकली इस अकाउंट को बंद कर देंगे टू बैलेंस सीडी से। चलो बीपी का बैलेंस क्या होगा, बाय साइड से होगा बाय बैलेंस बीडी। बीपी के अंदर ज्यादा कुछ आता नहीं, या तो पैसे दे देंगे उनको टू कैश पेड, या फिर और कुछ, इसका बैलेंस सीडी है। तो गाइस सुनो, एक्चुअली क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, तो दिस इज द एंड। एक बार कल इनको वापस से डिस्कस करके
कल इनको वापस से डिस्कस करके अब क्या क्या बैलेंसिंग फिगर निकल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने अकाउंट अच्छे समझ के बनाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनमें से क्या बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है वो चेक करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, बाय।